classes. Today we are going to read about a thrilling topic, that is internet. No one is unaware of the internet today. Even we are able to take online classes in such atypical conditions. It is happening only because of internet. Even if you think about a comfortable life, first which strike in our mind, that is internet. So today we are going to know more about the internet. Internet stands for इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट जो है ये दो शब्दों से बना है, इंटर और नेट. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. अब जब बात नेटवर्क की आती है, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के द्वारा हम जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड नेटवर्क. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी को हम नेटवर्क कहते हैं. और कंप्यूटर के नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क है, ये कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क? दिस इज ए नेटवर्क. यानी टू और मोर कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड नेटवर्क. नेटवर्क क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क. इसको आप लिख सकते हो कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क. कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज लैन. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क यानी अगर इसको ज्योग्राफिकल हिसाब से देखें, इसको एरिया वाइज देखें इसको, तो सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है वो लैन होता है, जो कि किसी एक ऑफिस में या किसी एक बिल्डिंग के अंदर, किसी एक ऑफिस के अंदर या किसी एक बिल्डिंग के अंदर सिचुएटेड किया जाता है. दूसरा जो नेटवर्क है वो है मैन. सेकेंड नेटवर्क इज मैन. मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये नेटवर्क जो है ये किसी एक टाउन, सिटी या एक लोकल छोटा सा एरिया के अंदर सिचुएटेड होता है. यानी ये जो है मैन है, ये किसी एक टाउन या सिटी के लिए होता है. जिस प्रकार से अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बात करें, इस लाइन के एग्जांपल्स में देखें, तो एक स्कूल के अंदर, बैंक के अंदर, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी काम को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर अपने मैसेज को शेयर करने के लिए या अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे ऑफिस में इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए इस प्रकार के नेटवर्क को यूज किया जाता है. वहीं पे मैन का अगर हम एग्जांपल देखें, तो जिस प्रकार से हमारे शहर के अंदर, सिटीज के अंदर एक केबल ऑपरेटर्स होते हैं, वो अपने केबल कनेक्शन देते हैं घर घर के अंदर, तो वो इस एक एरिया के अंदर अपना नेटवर्क फैला रखा है, तो उस टाइप का नेटवर्क जो होता है वो मैन के अंदर आता है. इसी का प्रकार से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जिनका एक ही शहर के अंदर 3-4 ऑफिस होते हैं और वो अपने अलग अलग ऑफिस के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी वो मैन का इस्तेमाल करते हैं. एंड द थर्ड नेटवर्क इज WAN. WAN stands for वाइड एरिया नेटवर्क. WAN stands for वाइड एरिया नेटवर्क. इस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जहां पे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की कनेक्टिविटी होती है, इसके अंदर हमारे पास में आता है इंटरनेट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेट. और जब इंटरनेट की बात होती है तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है. तो आज के टॉपिक के अंदर हम इंटरनेट के अंदर व्हाट इज इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये चीजें के बारे में जानेंगे. हम इंटरनेट के बारे में बात करें, नेटवर्क के बाद में यदि हम इंटरनेट के बारे में बात करें, तो इंटरनेट जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? तो इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट दो शब्दों से बना हुआ है, इंटर और नेट. तो इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. मैनी स्मॉल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स
Many small network of computers are connected together to make a global network of computer. To make a global network of computer, which has millions of computer in it, building the internet. This is the right definition, or this is the definition of internet. आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कई या दो से अधिक कंप्यूटर्स जुड़ करके, ठीक है, और जो नेटवर्क पैदा करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो इंटरनेट है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरनेट इज एन इजी वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरनेट इज एन इजी वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, या आपको वर्ल्ड की किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं. इंटरनेट जो है, अब ये चीज तो हुआ इंटरनेट की, हम इस पे इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेने का, यानी टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क इज ओनली पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट. अब क्या बात करें कि अगर इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई है, यानी हम अगर इसकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करें. सेकेंड टॉपिक था, फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट था, दूसरा हमारा है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंदर हम इसलिए जानना है कि इसकी शुरुआत यूएस डिफेंस आर्मी ने की थी. यूएस डिफेंस आर्मी फॉर्म्ड एजेंसी नेम्ड आरपा. यूएस डिफेंस जो थी, यूएस डिफेंस फॉर्म्ड एजेंसी ARPA. ARPA stands for Advanced Research Project Agency. यानी यूएस डिफेंस की एक एजेंसी जिसका नाम आरपा था, उसने इस नेटवर्क की शुरुआत की, जहां पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के काम से शुरुआत की थी. और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर. 1969 के अंदर. अब इसके अगर आगे की बात करें हम कि इसकी इंडिया में कब शुरुआत हुई, व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 15th अगस्त 1995. On 15 August 1995, BSNL started the service of internet in India. Got it? The service of internet in India. बीएसएनएल क्या है? हमने इंडिया के अंदर बीएसएनएल सुना है, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन की ऑपरेटर्स ऑफिस है, जो कि इसका फुल फॉर्म है भारतीय संचार निगम लिमिटेड. बट ये वीएसएनएल है. क्या है ये? वीएसएनएल है. वीएसएनएल स्टैंड्स फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड. वीएसएनएल स्टैंड्स फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड. तो इट वाज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि व्हाट इज एन इंटरनेट. हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में जाना कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, और इंडिया में इसकी शुरुआत कब से हुई थी. नाउ थर्ड टॉपिक इज रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. यानी हमें किस चीज की आवश्यकता होती है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए. सबसे पहले वैसे तो जब वी रिक्वायर वेरियस थिंग्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. सम ऑफ दीज आर connections. You can say connection. कनेक्शन के अंदर जो है वो आपकी फोन लाइन. कनेक्शन में आपकी फोन लाइन आती है, या आपका केबल होता है. अगर आपको लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना तो केबल चाहिए. इंटरनेट से कनेक्ट करने वाले के लिए आपको फोन लाइन चाहिए, या और वायरलेस. So first of all, we need to connect the computer to the internet is connection, and the
phone in connection we need to phone line, cable or wireless connectivity. Second thing is modem. Modem क्या है? That is modem. Modem stands for modulator, demodulator. इसको हम डिफाइन अगर करें तो कैसे करेंगे कि अब piece of equipment that connects two or more computers together by means of telephone line, so that information can go through one to the another. अब इसको दूसरी तरह से समझे हम लोग कि मोडेम और डीमोडेम को एक्सप्लेन करें तो कि मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर कैसे है। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई आपकी मोडेम की कि ये एक इक्विपमेंट है जो दो कंप्यूटर्स को अलाउड करता है कनेक्ट करने के लिए और अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। लेकिन मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर कैसे है कि हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है मशीन लैंग्वेज, जो कि जीरोस और वंस में है कोड्स के अंदर। उन कोड्स को यानी आपके द्वारा भेजे हुए इन्फॉर्मेशन को मॉड्यूलेटर करके उसको मॉड्यूलेट करके कंप्यूटर को देना जीरोस और वन के अंदर, और कंप्यूटर से आई हुई इंफॉर्मेशन को डीमोडुलेट करके आपकी लैंग्वेज के अंदर आपको देने का काम मोडेम करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर। गॉट इट क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज network operators, network software. The great spiritual leader also wrote in his book, महान आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपनी किताब में लिखा था कि इस जमाने की भीड़ में मुझे खुद को ढूंढना है, इस जमाने की भीड़ में मुझे खुद को ढूंढना है, बाकी तो सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है। तो सिंपली अगर हम सर्विस और इंटरनेट की बात करें तो आज के टाइम में सारी चीजें हमें इंटरनेट पे मिल रही है। इंटरनेट जब हमने बात की शुरुआत में तो एक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बात किया था। जब हमने इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि हमारे इंटरनेट की शुरुआत जो है वो एक इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का काम नेटवर्क कर रहा था, इंटरनेट कर रहा था। और उसके बाद में उसकी जो कनेक्टिविटी बढ़ी तो हमने आपको बताया कि इंटरनेट पे क्या क्या चीजें होती है। लेकिन अब यहाँ पे आया कि सर्विस ऑन इंटरनेट, शुरुआत में हमें इसको मेल को सेंड करने के लिए, स्टार्टिंग में अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसके बाद में धीरे धीरे जब हम गूगल पे सर्च करने लगे तो हमें इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कि हमें जो भी चीज चाहिए होती थी, किसी चीज की जानकारी चाहिए होती थी, वो हम सर्च करते थे। लेकिन अब जब हम इंटरनेट की सर्विस के बारे में बात करते हैं तो हम इन सर्विस के अंदर जो बात करें तो इसके अंदर आती है ई कॉमर्स, इसके अंदर आता है buy and sell of goods over the internet is called the e-commerce. Simply e-commerce stands for the electronic commerce। और हम अपने सामान को खरीदना या बेचने का जो काम करते हैं ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। इसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग्स आ गई या अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स आ गई, दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड ई कॉमर्स। दूसरा टॉपिक बात हम इसी में करें और सर्विस और इंटरनेट पे, तो वो आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। भाई हम सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर कोई दूर बैठा हुआ है हमसे तो हम अपनी मीटिंग्स की, क्लास की या कुछ भी चीजें हमें अगर किसी से बात करनी है तो हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थर्ड पॉइंट हम इसी को कह सकते हैं चैटिंग। चैटिंग हमें सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट। चैटिंग क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है चैटिंग, यानी एक कोने से, देश के किसी भी कोने पे, एक कोने से दूसरे कोने पे हम मैसेज को तुरंत भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, जो है रिसीविंग ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड सेंडिंग द मैसेजिंग आर कॉल्ड द चैटिंग। एंड फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इज ई बैंकिंग। वैसे तो ई बैंकिंग जो है, ई बैंकिंग है, ई लर्निंग है, ई कॉमर्स है,
इस प्रकार अलग अलग कई चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको लास्ट टॉपिक इसलिए लिया कि ये सभी चीजें फिर समझ में आ जाती है। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ट्रांजेक्शन थ्रू ओवर द इंटरनेट। आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो या आप घर पे बैठे बैठे किसी को पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हो, ट्रांसफर निकाल रहे हो या किसी से ले मंगवा रहे हो, तो इस प्रकार जो ट्रांजेक्शन आप इंटरनेट के थ्रू करते हो उसको हम ई बैंकिंग कहते हैं। ई लर्निंग क्या है, कहीं पे भी बैठ के अभी आप घर पे बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हो यह ई लर्निंग में आ जाती है, ये चीज आती है हमारी ई लर्निंग के अंदर। तो सच टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय द इंटरनेट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट से हमें सारी जानकारी मिली। हमने इंटरनेट के ऊपर इंट्रोडक्शन किया, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ा, रिक्वायरमेंट्स पढ़ी इसको कनेक्ट करने के लिए और सर्विस ऑन इंटरनेट पढ़ा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।